कटर मशीन के बेरिंग कैसे चेंज करते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कटर मशीन के बेरिंग गियर से लगाकर ए टू जेड तक का प्रोसेस कि कैसे बेरिंग को चेंज करना है, कैसे गियर को चेंज करना है, हाउसिंग की डिब्बी कैसे बिठानी है, उसके अंदर बेरिंग कैसे फिट करना है। ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। देखिए मित्रों, अगर स्क्रू न खुल रहे हो तो पानी का जंग लग जाता है जिसके कारण स्क्रू नहीं खुलते। तो आप पहले ग्राइंडर से 4 वे स्क्रू को सिंगल वे बनाकर बड़े पेचकस की सहायता से आराम से खोल सकते हैं। कई मिस्त्री भाइयों को बहुत दिक्कत होती है और ये स्क्रू नहीं खुलते और वो डायरेक्ट हेड ही नया चेंज कर देते हैं। इसलिए आप कभी भी स्क्रू न खुलते हो तो आप ग्राइंडर का कट लगा दें, उससे स्क्रू थोड़े गर्म भी हो जाएंगे और उसके बाद सिंगल वे पेचकस से आराम से खुल जाएंगे। इस तरह आप हाउसिंग की डिब्बी को दोनों स्क्रू पहले खोल दें आराम से, फिर हाउसिंग की डिब्बी को बाहर निकाल दें। अब हाउसिंग की डिब्बी पर किसी पंखे की शाफ्ट से वाइस पर रखकर चोट लगा दें। चोट लगाने के बाद गियर थोड़ा अंदर चला जाएगा, फिर गियर को पीछे की तरफ से वापस चोट लगाकर पुलर के अंदर फिट कर दे। इससे ये हुआ है चोट लगाने से कि पुलर गियर में थोड़ी स्पेस आ गई है हाउसिंग और गियर में। अब पुलर से आराम से धीरे धीरे गियर को बाहर निकाल दे। इस तरह आपका गियर पुलर में लग जाएगा हाउसिंग की डिब्बी का। बाकी लोग बहुत कंफ्यूज में पड़ते हैं कि हाउसिंग की डिब्बी में गियर की जगह तो जगह ही नहीं है, पुलर कैसे लगाएं। ये सही तरीका है। अब इसके बाद पिन को बाहर निकाल दें, जिसको अपन चाबी भी कहते हैं। चाबी अगर इजी नहीं निकलती है तो किसी पिलार से खींचकर आप आराम से बाहर निकाल सकते हैं। ये सब करने के बाद अब आपको फिर से वही शाफ्ट लेनी है, पंखे की ख़राब शाफ्ट, और ये स्पेंडल को बाहर निकाल देना है। स्पेंडल जब बाहर निकल जाए तब आप नई हाउसिंग ले लें। उसके अंदर ये 6201 नंबर जो मैंने ACH का बेरिंग इस्तेमाल किया है, ACH का आप भी बेरिंग लगा दें। उसके बाद हाउसिंग पर चूड़ी बढ़िया टाइट से कस दें। हमेशा ध्यान रखें ये चूड़ी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, मतलब अपोजिट साइड में टाइट होगी ये। इसको अच्छी तरह से, ये पिलार मैंने स्पेशली बना रखी है दोनों तरफ कट लगाकर हाउसिंग की डब्बी को टाइट करने के लिए। इस तरीके की पिलार आप भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। इस पिलार को देखिए और ऐसी आप भी बनाकर अपने पावर टूल्स की दुकान पर काम में ले सकते हैं। अब स्पेंडल को बिठा दीजिए। अब गियर को भी गियर की चाबी के ऊपर बराबर रख कर फिर वाइस के ऊपर रख दीजिए। अब आधे इंची पाइप से इसको हथौड़ी से 2-3 बार मारकर आप फिट कर दीजिए। आधे इंची की पाइप का यूज़ करना भी ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट ही स्पेंडल पर हथौड़ी से चोट मारेंगे तो स्पेंडल फूल जाएगा, बाद में AB वाइशर लगाने में तकलीफ़ होगी। अब जब डिब्बी कंप्लीट हो जाए तब इसको हेड पर बिठा दीजिए और ध्यान रहे कि स्क्रू का सेंटर मिलना चाहिए। अब ये प्लेट पहले जैसी हालत में थी उसी अवस्था में प्लेट लगा दीजिए। अब आराम से हेड के आप धीरे धीरे दोनों स्क्रू फिर से दोबारा फुल टाइट कर दीजिए। ध्यान रहे मित्रों कि स्क्रू लूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कटर मशीन पत्थर को काटती है। अगर स्क्रू लूज़ रह गए तो 1-2 पत्थर भी नहीं कटेंगे और उससे पहले ही ये हाउसिंग की डिब्बी लूज़ होकर या तो हल्की बाहर आ जाएगी जिससे व्हील प्ले करने लगेगा, या खुल जाएगी। अगर ये खुल भी गई तो इसके अंदर पानी चला जाएगा। ये देखिए, इसको मैंने दोबारा भी बता दिया है आपके सैंपल के लिए। इस तरह से प्लेट लगानी है आपको और स्क्रू फुल टाइट कर देने हैं। स्क्रू को इतने टाइट करने हैं कि दूसरी बार खोलने में फिर दिक्कत आए।
सब कुछ फिट हो जाए तब पिलार लेके वापस हाउसिंग को फुल टाइट कर दें कि कहीं लूज़ तो नहीं रह गई है। अब हम आर्मेचर के बेरिंग कैसे चेंज करते हैं वो जानेंगे। आर्मेचर का बेरिंग चेंज करने का भी तरीका सेम वही है। आपको एक पुलर तो लेना ही पड़ेगा। पुलर लेने के बाद सबसे पहले गियर को आर्मेचर से अलग कर दीजिए। इस तरह से गियर को अंदर सही फिट करके पुलर को टाइट कस दीजिए दोनों तरफ से। अब इस तरह से टाइट कीजिए। जब ये अच्छी तरह से टाइट हो जाए, अगर आप लूज़ रखेंगे तो जैसे ही आप गियर निकालने का प्रयास करेंगे तो गियर पुलर से छटक जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि आराम से गियर फुल टाइट होना चाहिए। अब धीरे धीरे आप कसते रहिए पुलर को। जैसे जैसे आप पुलर पर प्रेशर देंगे या पुलर को टाइट करेंगे, वैसे वैसे गियर बाहर आता जाएगा। देखिए ये गियर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ये देखिए गियर बाहर आ रहा है। जब गियर आपका पूरी तरह से खुल जाए तो गियर के खुलने के बाद हम फिर इस आगे वाले 629 नंबर के बेरिंग को चेंज कर देंगे। देखिए ये गियर बाहर आ चुका है। अब वापस पुलर को उल्टी दिशा में घुमाकर और वाइस को इस पुलर से लूज कर देंगे। देखिए अब मैं वाइस को लूज कर रहा हूँ ताकि गियर को हम आसानी से बाहर निकाल सकें। इस तरह से आप भी गियर अगर पुलर के नीचे गिर जाए तो किसी चिपटी या पेचकस की सहायता से बाहर निकाल दीजिए। ये हमारा गियर बाहर आ गया। अब हम इस बेरिंग को निकालेंगे। बेरिंग को निकालने का भी प्रोसेस सेम वही है। बेरिंग को पहले पुलर में अच्छी तरह से फिट कर दीजिए। फिट करने के बाद पुलर को घुमाते रहिए। ये बेरिंग भी आपका आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए ये बेरिंग भी आसानी से बाहर निकल रहा है। वैसे बेरिंग को निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि बेरिंग इतने हार्ड नहीं लगते। गियर थोड़े हार्ड लगते हैं क्योंकि उनके अंदर चाबी भी होती है। और फिर अगर गियर लूज़ रहेंगे तो मशीन सही तरीके से काम भी नहीं करेगी। ये देखिए ये बेरिंग भी बाहर निकल गया। अब पीछे का बेरिंग जो 608 नंबर का लगता है मार्बल कटर मशीन में, उसको चेंज करेंगे। ये भी सेम वही प्रोसेस है। पहले बियरिंग को अच्छे से टाइट कर दीजिए वाइस के अंदर। फिर आराम से धीरे धीरे पुलर को मूव करते जाइए। ये बेरिंग बाहर निकल गया। ये देखिए बेरिंग बाहर आ रहा है। मेरा चैनल में जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में लाइक करना भी न भूलें। मैं आपको पावर टूल्स और मोटर वाइंडिंग से जुड़ी एक एक जानकारी को बड़ी ही बारीकी से समझाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए अब बेरिंग को अगर आपको दोबारा लगाने हैं तो इस तरह बेरिंग को रख दीजिए आर्मेचर के ऊपर। और अगर आपके पास हाइड्रोलिक प्रेस नहीं है और नए सीखने वालों के पास अक्सर होती भी नहीं है तो इस तरह हथौड़ी की चोट मारकर फिट कर दीजिए। आगे वाला 629 बेरिंग भी इसी तरह फिट करेंगे। इसको फिट करने के लिए 801 का एक ख़राब गियर ले लीजिए। गियर की सहायता से ये 629 बेरिंग आराम से बैठ जाता है। अब आगे का गियर लगा दीजिए। ये आगे का गियर भी हमने इसके अंदर लगा दिया है। अब जब दोनों बेरिंग लग जाए तो आर्मेचर को घुमाकर देख लीजिए कहीं आपके आर्मेचर की पंखुड़ी का कोई